गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे द फर्स्ट सिटीज़, जो कि सोशल स्टडी में पढ़ रहे हैं। अब द फर्स्ट सिटीज़ यानी पहली सिटी कौन सी थी। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, इसके मेन फीचर्स पढ़ेंगे और इसका डिक्लाइन यानी इसका पतन भी पढ़ेंगे, यानी इसका पतन क्यों हुआ, इसके फीचर क्या थे, ये सिविलाइजेशन कैसा था, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसका स्टार्टिंग है, the earliest cities like the earliest settlement also come up on the banks of river। जो सबसे पहले जो सिटीज़ का सेटलमेंट हुआ था, है ना, तो बैंक्स ऑफ रिवर के पास हुआ था, है ना, जो नदी के किनारे होते हैं उनके पास हुआ। क्यों ऐसा, क्योंकि वहाँ पर एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, मॉडरेट क्लाइमेट है एंड फर्टाइल सॉइल है, इसलिए बैंक्स ऑफ रिवर के पास सिविलाइजेशन का विस्तार हुआ। और ताकि वो वहाँ से आसानी से आदमी सेटल हो सके और एक प्लेस से वो दूसरे प्लेस पर जाने की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़े, मतलब कि वो वहीं पर अपनी सारी एक्टिविटी को पूर्ण कर सके, इसलिए उसने बैंक्स ऑफ रिवर के पास ही अपना विकास किया, यानी अपना विस्तार किया। अब उसने क्या किया, मैन ने, जो अर्ली वुमन था, उसने वस्तुओं को बनाना सीखा, बिल्डिंग को बनाना सीखा, टेक्निक से डेवलप की और अनेक क्राफ्ट्स भी बनाए और मेटल्स का उपयोग किया, और जिससे टूल्स और ज्वेलरी बनाई, है ना, मेटल्स का उपयोग करके। अब इस राइट एंड पर्टिकुलर स्क्रिप्ट, है ना, उसने लिखना भी शुरुआत की और डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स और टाउन्स का विकास किया है। अब हम इस चैप्टर में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें ये फर्स्ट डिस्कवरी अर्ली सिटीज़ इन द इंडिया सब कॉन्टिनेंट, है ना, जो हमारे इंडियन सब भारतीय महाद्वीप है, उसमें सबसे पहली जो डिस्कवरी हुई थी फर्स्ट सिटी की, तो वो थी राज बहादुर दयाराम साहनी। उस सिटी का नेम था राज बहादुर दयाराम साहनी, जो कि 1921 में पता चला है। अब ही डिस्कवर्ड द रूल इन द एन एशियन सिटी, और ये हड़प्पा की सबसे पुरानी सिटी जानी जाती है ना। ये लोकेटेड कहाँ है, इन मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, है ना, पंजाब के मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट में ये है। और अभी अभी ये पाकिस्तान में है ना, अभी फ़िलहाल कहाँ पर है, पाकिस्तान में। ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रवि रिवर है, उसके किनारे इसका विकास हुआ था। और ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर्स इंदस, यानी जो इंदस रिवर है उसकी सहायक नदियाँ और रवि नदी, इनके पास इसका विस्तार हुआ था। इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन इसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो विस्तार हुआ वो इंडस जो रिवर है उसके आसपास हुआ था। अब एक और आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं कि आर.डी. बनर्जी कहते हैं कि उन्होंने बताया कि ये इसका जो विस्तार हुआ वो 400 किलोमीटर दूर, इंडस से 400 किलोमीटर दूर डाउन स्ट्रीम में हुआ है। अब ये अभी कहाँ लोकेटेड है, लंकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सिंध की लंका डिस्ट्रिक्ट, जो पाकिस्तान में, और उसे आज किस नाम से जाना जाता है, मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। तो ये इसका विकास वहाँ हुआ था। अगर इसके मेन फीचर्स की बात करें तो इस इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है। अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो सिटीज़ है वो वेल प्लान्ड है, यानी प्लानिंग करके बनाई गई है। अब टाउन प्लानिंग की बात करें तो जो कई सिटीज़ जो है वो बनाई गई 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो है अपर टाउन और लोअर टाउन, है ना, 2 टाइप से डिवाइड की गई, जिसमें अपर टाउन का उपयोग वेस्ट वॉज स्मॉलर एंड हायर, है ना। अपर जो टाउन है ना वो स्मॉलर और हायर है, जिसे दिस इज़ द सिटाडेल, है ना, यानी ये सिटाडेल था और इसमें कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स हुआ करती थी, जैसे कंटेंट पब्लिक बिल्डिंग्स, रिलीजियस स्ट्रक्चर एंड ग्रैंडरीज होती थी। अब ग्रैंडरीज यानी जो सरप्लस ग्रेन से अतिरिक्त जो अनाज होता है उसको स्टोर किया जाता है ग्रैंडरीज में। ये जब मोहनजोदड़ो में क्या होता था, द ग्रैंडरी वाज द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर, बड़े बड़े स्ट्रक्चर थे जिसमें ये बहुत सारा अनाज इकट्ठा करके रखते थे, और उसमें 6 ग्रैंडरीज फाउंड हुई। अब ग्रेट बात की बात करें तो इस सिविलाइजेशन में नहाने के लिए बड़े बड़े बाथ हुआ करते थे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन इम्प्रूवमेंट स्ट्रक्चर ऑफ फाउंड इन सिटाडेल इन मोहनजोदड़ो, है ना, मोहनजोदड़ो में आज भी ये
दिखाई देता है। जैसे इस डायग्राम में आपको दिखा रहता है, ये एक ग्रेट बात है। यहाँ पर नहाने का सुविधा थी, जिसे आज हम स्विमिंग पूल के नाम से जानते हैं। अब ये पहले टाइम में कैसे बनाते, ब्रिक्स, मोर्टार और टार से बनाया करते थे। इसमें भी इंजीनियर स्किल मिलती है, यानी एक कला मिलती है। प्लास्टर बाय बिटुमेन का उपयोग करते थे ताकि उसमें वाटर का लॉस ना हो, और लार्ज नंबर ऑफ रूम्स हुआ करते थे, और उसमें स्टेयर्स होती थी यानी सीढ़ियाँ होती थी, जिससे वो आसानी से अंदर जा सके और आ सके। अगर टाउन हॉल की बात करें तो टाउन हॉल क्या होते थे, बड़े बड़े हॉल हुआ करते थे, है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, जिसमें क्या होती थी असेंबली हॉल कहा जाता है। आज हम इसे असेंबली हॉल कहते हैं, जो कि उसमें क्या होते थे बड़ी बड़ी जिसमें सभी एक दूसरे से मिला करते थे। अगर हम हाउस की बात करें तो हाउस भी 2 स्टोर हाउस हुआ करते थे, हैं, डबल मंजिल में टाइप। अब ये हाउस लगभग इनके जो रूम्स होते थे 2 से लगाकर 20 तक हुआ करते थे, और इनके मोस्ट ऑफ द हाउस है सेंट्रल कोर्टयार्ड। ज़्यादातर हाउस कैसे होते थे, सेंट्रल कोर्टयार्ड होता था, बीच में क्या कोर्टयार्ड होता था, और उसके आसपास रूम हुआ करते थे। कोर्टयार्ड का उपयोग क्या करते थे, इस ग्राइंडिंग स्पेसिस एज ए मोर्टार एंड पिस्टल्स। अगर हम गवर्नेंस की बात करें तो उस टाइम पर कोई गवर्नेंस नहीं हुआ करता था। उस टाइम पर जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उनका फिर भी सिस्टमेटिक एडमिनिस्ट्रेशन था। गवर्नेंस नहीं होते हुए भी वहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया सिस्टमेटिक एडमिनिस्ट्रेशन था। वहाँ के जो नंबर ऑफ पीपल्स थे वो एक दूसरे को अपनी बात एडोप्ट करते थे, है ना, एक सिस्टम को एडोप्ट करते थे। जो ऐसा शायद ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई हेड मैन हुआ करता था, कोई हेड मैन था जो इन सभी की पीपल्स की बातों को शेयर करने का काम करता था, ताकि एक अच्छा सा एडमिनिस्ट्रेशन हो सके। अब पोट्री की बात करें तो पोट्री बनाना इनका एक मुख्य काम था। इस टाइम सिविलाइजेशन में इनका मुख्य काम पोट्री बनाना था, जिसमें वो अनाज को इकट्ठा करते थे और पानी के लिए उपयोग करते थे, और वो एक अच्छी क्वालिटी वाला पोट्री बनाया करते थे। हम रिलीजियन या धर्म की बात करें तो धर्म उस टाइम पर ऐसा कोई मिलता जुलता नहीं था, लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या होता था कि लोग वर्शिप्ड ट्रीज एंड एनिमल्स, यानी पेड़ और जानवरों की पूजा किया करते थे। इनमें से खासकर जो पीपल ट्री और बुल, इन दो की कास्ट कॉमनली वो पूजा करते थे। इसके अलावा इमेज में हमें प्राप्त हुआ कि जो मोस्ट कॉमनली फाउंड फिगुराइन, अब फिगुराइन जो थी उसको ज़्यादा आस्था रखते थे, जो कि क्या कहते हैं, जिसे एक मदर गॉडेस के नाम से आइडेंटिफाइड किया जाता है। इसके अलावा गॉड की बात करें तो गॉड वो शिव, पशुपतिनाथ जैसे गॉड पर विश्वास किया करते थे। अगर हम ज्वेलरी यानी आभूषण की बात करें तो इस सिविलाइजेशन में अनेक टाइप के ऑर्नामेंट्स देखने को मिलते हैं जो आज भी फाउंड हुए हैं, जैसे बेंगल्स, बीड नेकलेस, एमुलेट्स, रिंग्स मेड ऑफ गोल्ड सिल्वर, है ना, ये सब के गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और टेराकोटा से भी बने होते हैं। ये आज अभी भी देखने को मिलते हैं, जैसे इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहे हैं। इस सिविलाइजेशन में ये टॉयज बनाना भी सीख गए थे, जिसमें क्या करते थे वो इस टाइप से टॉयज बनाया करते थे, जैसे अनेक वेराइटी ऑफ टॉयज, प्लॉग्स, कार्ड्स, etc। स्क्रिप्ट यानी चित्रकारी, अब चित्रकारी करते थे वो अपने आइडियाज़ के अनुसार कुछ वर्ड्स बनाते थे और चित्रकारी करते थे। अब ये सब वो पत्थर पर खुदाई करके बनाया करते थे। अब डिक्लाइन ऑफ दिस सिविलाइजेशन, अब इस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन यानी पतन हुआ। अब वो कब हुआ था, इसका पतन जो हुआ लगभग 1500 BCE में हुआ था। तो इसके अनेक कारण हैं, जिसमें फर्स्ट देर का मोहनजोदड़ो एक्सकैवेशन रिवल द सिटी वाज डिस्ट्रॉय वॉर द अगेन एंड रिबुल्ट एट द सेम साइट 9 टाइम्स। यानी मोहनजोदड़ो ने क्या किया था कि सिटीज़ को डिस्ट्रॉय खत्म कर दिया था, उसे 9 टाइम्स बार ऐसे ही रीबिल्ट बनाया, वापस गिरा कर वापस बनाया।
एक तो कारण ये हुआ। दूसरा कारण ये फ्लूड्स एंड नेचुरल क्लेमिटीज एंड एपिडर्मिस एंड प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी इसका डिस्ट्रॉय हुआ। थर्ड दे रखा है चेंज इन द कोर्स ऑफ द रिवर्स इंदस। अब जो इंदस रिवर है उसके जो कोर्स में चेंजेस हुआ। अब इज लेफ्ट द लैंड ड्राई एंड इनफर्टाइल। ये इस इंदस रिवर के सूखने के कारण भी और इसमें इनफर्टाइल होने के कारण भी इस सिविलाइजेशन का अंत हुआ। इसका फोर्थ कारण दे रखा है एक और फॉरेन इन्वेजेशंस यानी बाहरी लोगों के आने के कारण इसका अंत हुआ। ये तो आपकी लेसन रीडिंग कंप्लीट हुई। अब क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। इसमें हम 6 वाले एक्सरसाइज करेंगे जिसमें ब्रीफ वाला क्वेश्चन आंसर है। बी वाला है डिस्क्राइब अ सील, वाई वर सील्स मेड अप। सील को डिस्क्राइब करना और ये सील्स किसकी बनी होती है। तो इसका आंसर है द लार्ज नंबर ऑफ सील्स हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम द वेरियस हरप्पन सिविलाइजेशन। हरप्पन साइट से है ना, हरप्पन साइट से बहुत सारी सील्स हमें प्राप्त हुई। अब दे आर द फ्लैट स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर। कैसी होती है, फ्लैट स्क्वायर और रेक्टेंगुलर होती है, ने मेड ऑफ टेराकोटा बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ को बहुत समझाना है। ग्रेट बाथ क्या था, इट इज़ ए रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर एंड रिसेम्बलिंग अ स्विमिंग पूल, है ना, स्विमिंग पूल के समान ही बनाया हुआ एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है। डी वाला क्वेश्चन है व्हाई डिड द अर्ली सिविलाइजेशन डेवलप ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। मतलब बैंक्स ऑफ रिवर के पास ही इस अर्ली सिविलाइजेशन का क्यों डेवलप हुआ। तो इसका आंसर है बिकॉज अर्ली से इजी अवेलेबिलिटी वाटर, क्योंकि वहाँ पर पानी की उपलब्धता आसानी से हो जाती है। मॉडरेट क्लाइमेट एंड फर्टाइल सॉइल है, इसलिए बैंक्स ऑफ रिवर के पास ही सिविलाइजेशन का सेटलमेंट हुआ। ई वाला है लिस्ट 4 अर्ली सिविलाइजेशन नेम द रिवर्स ऑन द बैंक्स। तो इनमें से फर्स्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि इंडस रिवर के रिवर है के पास है, मतलब इसके किनारे हैं। और सेकंड है द चाइनीज सिविलाइजेशन, जो चीन में है, वांग हो रिवर के पास। थर्ड वाला है द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जो टिग्रिस रिवर के पास है, किनारे हैं। इजिप्शियन सिविलाइजेशन, जो नील रिवर के किनारे हैं, इनके किनारे इनका विस्तार हुआ है। अब 7th वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज है जिसमें डिटेल क्वेश्चन आंसर है। इसमें ए वाला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द टाउन प्लानिंग ऑफ हरप्पन सिटीज़। हरप्पन सिटीज़ में टाउन प्लानिंग कैसी होती थी उसको समझाना है। इसका आंसर है द अपर पार्ट ऑफ द वेस्ट वॉज स्मॉलर एंड हायर। जो हरप्पन सिटीज़ का अपर पार्ट होता था वो कैसा होता था, स्मॉलर यानी छोटा होता था और हायर होता था। अब दिस वॉज द सिटेडल, है ना, सिटेडल था वेयर सम स्पेसिस बिल्डिंग, जिसमें क्या होती है स्पेशल बिल्डिंग्स होती थी और कंटेन पब्लिक बिल्डिंग्स होती थी, रिलीजियस स्ट्रक्चर होते थे और ग्रैंडरीज होती थी। नेक्स्ट बी वाला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन। का जो मुख्यतः पेशा क्या था वो बताना। तो इसका आंसर द ग्रेव व्हीट, बर्ली, ग्राम, पीस, मेज, मस्टर्ड एंड मिलेट्स ये उगाया करते थे, इन फसलों को उगाते थे। दे वर द फर्स्ट टू ग्रेव कॉटन, सबसे पहले भारत में इन्होंने कॉटन को उगाया था। अब पोट्री मेकिंग इनका मुख्यतः ऑक्यूपेशन था। इसके अलावा टॉयस बनाते थे, कार्ड्स, फिगर्स ऑफ एनिमल्स, है ना, ये एनिमल्स के फिगर से बनाते थे। मार्बल्स बनाते, डॉल्स बनाते थे। इसके अलावा वाइट वेस्टेज हैज़ बीन फाउंड, है ना, ये सब बनाया करते थे, इनका ऑक्यूपेशन था। नेक्स्ट सी वाला क्वेश्चन है राइट द शॉर्ट नोट ऑन द रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ द हरप्पन पीपल। तो इसका आंसर द प्रोबेबली वर्शिप द ट्रीज एंड एनिमल्स, है ना, वो ट्रीज और एनिमल्स पर पूजा करते थे। तो मोस्ट कॉमनली फाउंड फिगुराइन, एक फिगुराइन फाउंड हुई जो कि एक फीमेल लेडी के, जिसे मदर गॉडेस के नाम से जाने जाते थे। अब इसके अलावा वो मेल अगर गॉड सिमिलर की बात करें तो गॉड की बात करें तो शिव पशुपतिनाथ पर वो पूजा किया करते थे, यानी उस पर आस्था रखते थे। नेक्स्ट ई वाला क्वेश्चन लास्ट वाला क्वेश्चन है वेयर द लोथल लोकेटेड। लोथल कहाँ पर स्थित है और इसके राइट डाउन द थिंग्स अराउंड दिस साइड, इस साइड में जो कौन कौन सी थिंग्स मिली उसके बारे में बताना। तो इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ ट्राइब्यूटरी ऑफ द रिवर साबरमती इन गुजरात। ये गुजरात में साबरमती नदी है ना, उसके ट्राइब्यूटरीज यानी उसकी सहायक नदियों के पास है। और इस लार्ज अमाउंट ऑफ सील्स हैव बीन फाउंड, यहाँ पर ज़्यादा सील्स हमें देखने को मिली। द यूज़ ऑफ द मेटल्स एंड आर्ट वर्क आर फाउंड,
है ना। मेटल्स और आर्ट वर्क भी फाउंड हुआ खुदाई के दौरान। ये इसका आंसर था, ये लास्ट को आंसर है। ये आपका लेसन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।